शहजाद साहब, ये तासुर मौजूद है, इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो पीटीआई मुत्तहिद हो जाएगी, और जैसे भी हसन निसार साहब ने बात की कि लीडर है, अगर वो पॉपुलर है तो उसकी फोर्स मौजूद है। कहीं इमरान खान के जेल से निकलने तक मामलात बहुत आगे तक तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी से नेशनल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग काफ, और वो जो एक बहुत बड़ा अभी एज फैक्टर की भी बात होगी, तो वाकई क्या पीटीआई एज पीटीआई मजीद एग्जिस्ट करेगी या ये तकसीम दर तकसीम कमजोरी की तरफ बढ़ेगी? देखिए आयशा, अगर आपका महवर इमरान खान और पीटीआई है तो फिर तो आपके सारे सवाल जायज है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा फैशिज्म के ऊपर। जी। हसीना को फैशिस्ट कहा जाता है हाँ। कि वो फैशिज्म के रास्ते पे चल पड़ी थी। क्या किया था उसने? उसने अपनी ऑपोजिशन को खत्म करके रख दिया था। उसने कहा था कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, खालिदा जिया हो, कोई और हो, वगैरह वगैरह। तो हमें 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 ये ख्याल करना है कि हम तमाम पॉलिटिकल सोच जो है हर किस्म की, उसके लिए स्पेस बना के रखें, क्रिएट करके रखें। चाहे वो इमरान खान की शक्ल में आज आपको नजर आती है या किसी और शक्ल में नजर आती है। और अगर हम इमरान खान और पीटीआई की सोच को खत्म करना चाहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि हम सब ही फैशिज्म के रास्ते पे चल पड़े। हमारी सियासत सब की सब फैशिज्म के रास्ते पे है, तो हमें उससे बचने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, आ जाइए वापस अपने सवाल के ऊपर। देखिए, अगर आपको इमरान खान को डिफाइन करना पड़ रहा है शेर अफजल मरवत से और हमाद अजहर से, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इमरान खान पीटीआई और पीटीआई इमरान खान, जब तक वो कायम है, पिछले 1 साल से जेल में है। पीटीआई को तो आप खत्म नहीं कर सके, एक सूबे में उसकी हुकूमत है। 8 फरवरी को लोगों ने अपने पांव से चल के उसको वोट दिया। 9 मई हुआ और 9 मई के ऊपर जिस किस्म का रवैया या रिएक्शन आया, उससे इस मुल्क को, इस कौम के लोगों को खौफजदा हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद वो 8 फरवरी को निकल के उन्होंने उसका जवाब दिया, और बड़े बेहतर अंदाज में, एक जमहूरी अंदाज में उसका जवाब दिया। उन्होंने 9 मई को उस अंदाज में नहीं निकले जिस तरीके से वो निकलवाना चाह रहा था गालिबन उन्होंने, लेकिन वो 8 फरवरी को, जबकि एक पॉजिटिव तरीका था अपनी राय देने का, उसमें लोग पॉजिटिव तरीके से निकल के, तो एक तो ये चीज हो गई। तो हमें ख्याल करना पड़ेगा कि भाई, लेकिन मेरी नजर में इमरान खान तो देखिए इंसान है, कल को खुदा न खासा उसको जेल में कुछ हो जाए, कहीं और कुछ हो जाए, बाहर निकल के कुछ हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारे पास क्या सियासत खत्म हो जाएगी? मेरा अपना अंदाजा ये है कि शहजाद साहब, फिर पीटीआई क्या करेगी? फिर पीटीआई क्या एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर होगी? प्लीज 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 मुझे बात कर लेने दीजिए, प्लीज मुझे बात कर लेने दीजिए। ये जो माशरती स्ट्रक्चर है ना आपके मुल्क का, वो इस हद तक तब्दील हो चुका कि 65% लोग इस वक्त 25 या 30% से कम उम्र, 25 के साल की उम्र से कम लोग हैं, 65%। तो आपका स्ट्रक्चर, आपका मुआशरा तब्दील हो गया। जब आपके मुआशरे, आपके यहाँ ये सोशल मीडिया, आपके यहाँ इंटरनेट, आपके यहाँ अवेयरनेस आ गई, ये सब की सब आ गई। अब वो जो भी लेके आया था इमरान खान को, जिस मकसद के लिए लेके आया था, लेकिन उसका जो क्यूमुलेटिव असर है वो ये है कि आपका एक मुआशरा तब्दील होकर रह गया है। ये मुआशरा आज इमरान खान का मरगून मेहनत है ना, हो सकता है कल शायद खाकाना बासी का मरगून मेहनत बन जाए। ये जो 65% लोग 25 साल से कम उम्र के हैं, इनको 10 लाख नौकरियां चाहिए हर साल के अंदर। ये जो यूथ बल्ज आपने क्रिएट कर लिया, इसने एक नई इकोनॉमी को जन्म देना है। एक नई सोसाइटी बन चुकी है। उस नई इकोनॉमी और नई सोसाइटी के लिए एक नई सियासत की जरूरत होगी। वो पुरानी हमारी पार्टियां अब तक नहीं दे पा रही, वो अभी तक पुरानी जंग लड़ रही हैं। इमरान खान एक इस्तारा है, वो प्लेटफॉर्म है जो कि लेके आया एक नई सियासत का। उसकी सियासत से हमें 100 इख्तलाफ हो, कल को कोई उससे बेहतर कोई और शक्ल में कोई और शख्स, चाहे वो इशरत इबादी क्यों ना हो, पता नहीं खुदा न खास्ता किधर से लेके आ जाए, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते। ये सब के सब जो 65% लोग हैं उसकी तरफ को चल पड़े कि ये हमें गैर रिवायती तरीके से हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। तो पूरे बड़े उसके ऊपर, लैंडस्केप के ऊपर, पूरे बड़े कैनवस के ऊपर सियासत के अंदर जो है एक हैजान है, जो तब्दीली है, वो इमरान खान की वजह से नहीं है, वो उस माशरे के अंदर जो नई जोतें हैं उनकी वजह से है। और उनको ना इस वक्त पहचानना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। जब तक हम इस कैद में फंसे रहेंगे ना कि पीएमएलएन, पीपीपी और पीटीआई के अंदर इमरान खान से नहीं बच पाएंगे, पीटीआई जायल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन एक नई शक्ल किसी और शक्ल में, किसी और पार्टी के नाम के साथ आ जाएगी। तो क्योंकि इन लोगों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही, जो कि आपकी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना जा रहा है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, अफसार साहब, मैं लेती हूँ इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। इफ्तिखार साहब, केपी में इख्तलाफात 2013 से हमें दिखाई देते रहे, जब से पीटीआई की हुकूमत है। बानी पीटीआई इख्तलाफात को अपने हक में इस्तेमाल भी करते रहे, इनको रिजॉल्व भी करते रहे, मामलात को वहाँ संभालते भी रहे। अभी ऊपर हसन साहब ने भुट्टो साहब का हवाला दिया। जेल में बैठकर भुट्टो जैसा लीडर अपनी जमात को अपने हिसाब से या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुत्तहिद नहीं रख सके, उस तरह लेके नहीं चल पाए।
क्या इमरान खान के लिए मामलात को कल को बाहर आकर जब भी आए हैंडल करना आसान होगा, जमात को मुत्तहिद रखना आसान रहेगा? ये आपको किसने कह दिया कि भुट्टो पार्टी को मुत्तहिद नहीं रख पाए? अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस वक्त उस तरीके से नजर नहीं आई चीजें ना। भुट्टो को फांसी इसलिए दी गई कि उसकी पार्टी नहीं तोड़ पाए। फांसी उसको इसलिए दी गई कि वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता था। ये आपको किसने कह दिया कि उसकी पार्टी के अंदर उसका कोई ऐसा इख्तिलाफ था? लोग जमात से अलहदा नहीं हुए? कौन उसको कौन अलहदा हुआ? उसको जो वो उनकी हैसियत क्या थी? उनको जानता किसी कोई दो चार नाम मुझे गिनवा दें आप। तो नहीं, चलो ठीक है, बिल्कुल गलत, ये कंपैरिजन गलत है। अच्छा ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट कंपैरिजन। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कंपैरिजन मुझे नहीं पता क्यों अब किया जाता है, जबकि इतनी बातें की जा रही हैं कि नौजवानों का एक उभार आ गया और इकॉनमी एक नई डायमेंशन मांगती है। तो नौजवानों का ये उभार तो पिछले 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है ये नहीं। तो वहाँ पे कौन सी लाखों नौकरियाँ उनको दे दी गई? उस जमात ने वहाँ पे क्या डिलीवर किया जिस जमात के बारे में खौफजदा किया जा रहा है कि जो ये नौजवानों का एक उभार है, इसको मान लो और इसकी बुनियाद पे जो कुछ वो पार्टी करना चाहती है। 2/3 किस बुनियाद पे मिली? 2/3 भी तो मिली ना वहाँ पे। कहाँ पे? नहीं, मेरी सवाल 2/3 मिलने, यही तो मेरा सवाल है। यही तो मेरा सवाल है कि मुझे डराया जाता है एक बल्ज से। ठीक है, मैं कहता हूँ गुड, वेरी गुड, मैं मानता हूँ बल्ज है। चले हकीकत से, चले हकीकत को मान लेते हैं। उस हकीकत को सामने रखते हुए 10 सालों में वहां पे इक़्तिदार जब इनके पास है तो वहां पे इस नौजवानों को कितने लाख नौकरियां फराहम की गई, ये सवाल उठाया जाएगा और सवाल पर डिबेट होनी चाहिए इस पाकिस्तान के अंदर। ये हमने ज्यादती की अपने साथ भी कि उस सूबे में उनकी हुकूमत की कारकर्दगी को ज़ेर बहस लाने नहीं दिया। हम ज़ेर बहस लाए हैं 2 अफराद के हवाले से जो आपने बात की। एक का नाम हमाद अजहर है, शेर अफजल है और असलम इकबाल है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं और ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन सवाल ये आपका क्या है? आप पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये इख्तलाफात इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इमरान एक ऐसी शख्सियत के तौर पे इमर्ज गया कि जिसको लोग चाहते हैं, मान लिया। अभी हमारे आज की डिबेट में ये बात की गई कि लोगों ने 9 मई के वाक़े को भुला दिया और अपने कदमों पे चल के गए और वोट डाले, और इसका कोई साइंटिफिक एनालिसिस हमारे पास नहीं अभी तक आया। अभी तक सिर्फ 33 पिटीशंस हैं इस हवाले से अदालत के सामने जो ट्रिब्यूनल बने हैं। हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल हैं। इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। सिर्फ इमरान बूढ़ा नहीं हो रहा, उसके साथ बाकी लीडरशिप भी बूढ़ी हो रही है। तो ये सारी सियासी पार्टियों के लिए मैसेज होना चाहिए ना कि नौजवानों का जो उभार है, और सारे सूबों की बात होनी चाहिए, एक सूबे की बात तो नहीं की जा सकती। तो ये उभार मुझे बलूचिस्तान में तो वैसे नज़र नहीं आता इन दी फेवर ऑफ इमरान खान। मुझे ये उभार तो नज़र नहीं आता उसके सिंध में इन दी फेवर ऑफ मिस्टर इमरान खान। तो बड़े आराम एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपकी गुफ्तगू और शहजाद साहब की गुफ्तगू अगर आप उसको एड्रेस करें कि पिछले 8-10 साल में हमने बयानिए की जंग और सियासी हैजान की शिद्दत देखी है, वो यूथ बल्ज की वजह से है? नो, फिर एब्सोल्युटली किस वजह से? मेरा पॉइंट यही है, आई रिस्पेक्ट यूथ बल्ज। मैं अपने ज़माने में नौजवान जब था तो मैं ऐसी इंकलाब की बात करता था, सोचता था। नतीजा है कि आज मैं मजदूरी करता हूँ और आज मुझे फारिग कर दिया जाए तो कल मुझे मजदूरी शायद ना मिले। मेरी बात सुने आप गौर से। ठीक है, इस बल्ज की बात करनी बड़ी प्यारी लगती है, इसमें रोमांसिज्म है, रोमांटिक अप्रोच है, ये आई अप्रिशिएट। लेकिन सवाल ये है कि हकीकत में जहाँ 10 साल से वो हुक्मरान है, इसका फायदा वहाँ की इस नौजवान उभार को क्या मिला? मेरा जवाब है, जो मेरा इल्म है, जो मेरी मालूमात है, मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आई। ठीक हो गया। तो सिर्फ हम इस नारे की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं करते। इमरान इज ए पॉपुलर लीडर, नो डाउट। he will continue to be a popular leader until the next election या next कोई अपना उसको चैलेंज का सामना न करना पड़े। दुरुस्त हो गया जी। अब सार साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं इसी ये पॉपुलर लीडर की जो बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब और यूथ बल्ज की, और यहाँ कहा गया कि फैशिज्म
का मुकाबला जो है वो फैशिज्म, ये भी फैशिज्म है जो हो रहा है। तो मैं इस पे हैरान हूँ कि अगर कोई कौम को तकसीम कर दे और नफ़रतें बोए, जहर घोले नौजवान नस्ल के जहन में, और वो गालियां दें, वो लोगों पे बहतान लगाएं, झूठ बोलें। इफ्तिखार अहमद तो जवानी में लोगों को गालियां तो नहीं देते होंगे ना, जज्बाती तो होंगे। यहाँ तो इतनी नफरत पैदा कर दी गई है। इस फैशिज्म का मुकाबला अगर कानून के नफाज से फैशिज्म है, तो मैं हैरान हूँ कि हमारी मुल्क की किस्मत किन लोगों के हाथों में रही है कि इसको फैशिज्म के कानून के नफाज को एक पॉपुलर लीडर पे जो फैशिस्ट रास्ते पे चल रहा था, कौम को तकसीम कर रहा था, उसको कह रहे हैं कि ये भी फैशिज्म है। हैरान हूं मैं इस बात पे। ठीक हो गया। और मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे। शहजाद साहब, इसको इजी कर लेते हैं कि माशरे और मईशत को जो मुतबादिल दरकार है, जो आप भी ऊपर बात कर रहे थे, फंडामेंटल चेंज, वो इसी रास्ते से आएगा। सुने जी ना जी नहीं, मैंने वाजिद की बात की जी, जो जी। बिल्कुल तकसीम क्रिएट नहीं कर रही थी, जो बिल्कुल नफरत क्रिएट नहीं कर रही थी, और सिर्फ अपनी सिंगल पार्टी, वन पार्टी रूल को एग्जिस्ट रीइंफोर्स कर रही थी। तो थोड़ा सा वो फर्क महसूस खान कर साहब भी लीजिए यही चाह रहे हैं। जो आप बट कह सर, वो रहे हैं। reinforce opposition को भी तो बॉल के साथ लगा रहा था। नहीं, तो आप भी यही चाह रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जो आजकल की सियासत है इसमें भी ये खान साहब ये चाह रहे थे ना, यही तो गलती है हमारी। बचने की जरूरत है। ये तो गलती है। खान साहब ये चाह रहे थे, अभी भी चाह रहे हैं। इससे बचने की नहीं, आप डिफाइन गलत करते हैं ना उसको। जब मैं जिस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं उसके अंदर रेफरेंस में बात करें। मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं आप डिफाइन गलत करते हैं। चलिए, पॉइंट ऑफ व्यूज है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। और दुनिया नहीं सोचती। आप पढ़ लो बांग्लादेश का। दुनिया नहीं सोचती, हम ऐसे सोचते हैं ना। मैं दुनिया का जिम्मेदार तो नहीं हूं। मैं तो देख रहा हूं जो मेरे मुल्क में हो रहा है। आपकी सोच मेरे मुल्क में ऐसे ही हो रहा है ना। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह कौम को तकसीम किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑडियो लीक्स और जराइम, किसकी तहकीक पहले।